बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ाजात में अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप गुजार रहे होंगे। मैं हूँ हकीम हाफिज अब्दुल और आपकी खिदमत में मैं एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं बग़ैर किसी तमहीद के उसकी जानिब चलता हूँ। बहुत अरसे से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे बच्चे बच्चियों की, बहुत सारे जो टीनेजर हैं 18 से 20 साल तक के, 20-22 साल तक के, तो उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हकीम साहब कुछ ऐसा बताएं कि जिस्म जो है वो भरा भरा सिडोल और ख़ूबसूरत नज़र आए, और हड्डियां जो जिन बच्चों की बच्चियों की निकली होती हैं तो वो जो है वो बड़ा परेशान होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फिर वो सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएं इस्तेमाल करते हैं। इवन के बाज़ जगह फिर वो बाज़ हुक्मा ज़रात जो है और डॉक्टर ज़रात उनको स्टीराइड देना शुरू कर देते हैं जिस्म मोटा करने के लिए। फिर वो मोटापा तो जिस्म भरा भरा तो दूर की बात है, वो फिर गुर्दे उनके जो है इफ़ेक्ट हो जाते हैं स्टीराइड से, और वो फिर परेशान होते हैं, उसको छोड़ के फिर वो उसके इलाज की तरफ भागते हैं। तो मैं इस पे डिटेल से आज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखें आप, आयरन की कमी, खून की कमी की वजह से जो है ये मसला बहुत ज़्यादा जो है दरपेश आता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी, विटामिन डी की कमी जो है वो भी आप, जब तक आपकी बोन्स जो है, जब तक आपकी हड्डियां जो है वो स्ट्रेंथन नहीं होंगी। इसके अलावा आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, मैग्नीशियम की कमी, ये मुख्तलिफ अवामिल हैं। मैं इन पे जाए बगैर जो है मैं डायरेक्ट आपको नुस्खे की तरफ लेके जाता हूँ। इन सारी चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नुस्खा वो पूरा करके आपके जिस्म में जितने भी आपके सेल्स हैं उनको दोबारा से रिबिल्ड करेगा, और इंशाअल्लाह आपकी कैल्शियम की कमी को भी पूरा करेगा, विटामिन डी की कमी को भी पूरा करेगा, और जिस्म आपका भरा भरा और ख़ूबसूरत और जो है वो मुतनासिब नज़र आएगा। हड्डियाँ जो निकली हुई हैं, हड्डियाँ जो है वो नज़र आती हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह, नज़र आना बंद हो जाएंगी हड्डियाँ। देखें, मोटापे के लिए नहीं है, मैं फिर अर्ज़ कर दूँ, नुस्खा मेरा मोटापे के लिए नहीं है। जिस्म की जो हड्डियां नज़र आती हैं, जिस्म बेइंतहा दुबला पतला और चेहरे से बीमार नज़र आना, इस तरह की कैफियत को ख़त्म करने के लिए है। मोटापा तो बज़ाते ख़ुद एक बीमारी है, और इंसान का जिस्म जो है वो इतना, उसका वेट होना चाहिए बॉडी हाइट के मुताबिक कि वो भरा भरा जिस्म नज़र आए। तो मैं उसके नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ। नुस्खे को मेरे नोट फरमा लें ज़रा, उसको तसल्ली से और गौर से सुनिएगा। नुस्खे के मेरे दो पार्ट हैं। नुस्खे का पहला जो हिस्सा है वो ये है कि आपने सुबह निहार मुँह 6 अदद केले, 6 अदद बनाना, 6 अदद केले आपने लेने हैं, और आधा किलो आपने दूध लेना है। आधा किलो दूध और 6 अदद केले, इसको आपने, इसका मिल्क शेक बना लेना है विदाउट शुगर, चीनी के बगैर। चीनी आप लोगों ने नहीं इस्तेमाल करनी, चीनी आप लोगों ने नहीं डालनी। तो ये आपने निहार मुँह पीना है। अब बाज़ लोगों को, बाज़ जो है वो ख़वातीन और हज़रात को जो है वो जिस्म जो है वो आंते जो है वो मैदा जो है वो दूध को कबूल नहीं करता, तो उस सूरत में फिर वो दूध इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। उस सूरत में फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ 6 अदद जो केले हैं उनको ले लें, और केले जो है वो सुबह निहार मुँह 6 अदद केले खा लें। ठीक हो गया। नुस्खे का पहला हिस्सा ये हो गया। अगर आप लोगों को दूध से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पहली बात तो ये कि अगर किसी को दूध से प्रॉब्लम हो भी तो वो सिर्फ और सिर्फ मुफरिद दूध से ही प्रॉब्लम होता है। मतलब अगर आप दूध को अकेला इस्तेमाल करें तो तभी आपको मैदा डिस्टर्ब होता है। अगर आप उसका मिल्क शेक बना लेंगे तो फिर वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर भी अगर आपको दूध जो है वो प्रॉब्लम करता है तो फिर आप दूध ना लें, सिर्फ 6 अदद केले जो है वो आप सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें। उसके 1 घंटे तक आपने नाश्ता नहीं करना, और अगर आपका उसी से पेट आपको लगता है कि फिल हो गया है और भूख की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, तो फिर आप नाश्ता ना करें। ठीक है। आधा किलो दूध और 6 केले इनफ हो जाएगा, बेहतरीन आपका नाश्ता हो जाएगा। तो शाम में आपने करना ये है कि आपने 1 केजी, बल्कि हाफ केजी ले लें स्टार्ट में। हाफ केजी आपने गाजर का मुरब्बा लेना है, आधा किलो गाजर का मुरब्बा लेना है, अच्छी क्वालिटी का। मैं फिर अर्ज़ कर दूं कि जो चीज़ें मैं आपको लोगों को बताता हूं वो किसी ऐसे पंसार से लिया करें जो पंसार मुसलसल चलता हो। देखें, अब मैं इसकी मिसाल आपको दे दूं कि पुरानी जो चीज़ हो जाएगी उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी, उसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। अब गाजर के मुरब्बे का 16 किलो का टीन होता है जो बाज़ार में दस्तियाब है, मंडियों के अंदर दस्तियाब है। वो 16 किलो का टीन अब एक छोटा पंसारी जो लेके आएगा वो उसको 2 से 3-4 माह के अंदर वो सेल होगा उसका, और वो उसकी जो है वो फ्रेशनेस ख़त्म होगी। तो आप किसी ऐसे पंसारी से लिया करें। देखें, ये इंसानी जान का मामला है और इंसानी सेहत का मामला है, इसमें इसलिए थोड़ा सा इसमें स्ट्रिक होना पड़ता है।
तो आप किसी ऐसे पंसार से लिया करें कि जिसका एक टीन वो खोले और सुबह और शाम के ऐसे बड़े बड़े पंसार हैं कि जिनको जो है रोज़ाना के 2-2 3-4 4-4 टीन जो है वो बिक जाते हैं। तो आप ऐसे पंसार से लें जहाँ पे आपको फ्रेश जो है वो मुरब्बा मिले। गाजर का मुरब्बा आपने आधा किलो लेना है। सफ़ेद तिल सफ़ेद, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जब आप लोग नान लेने के लिए जाते हैं तो वो नानों के ऊपर लगाते होते हैं सफ़ेद तिल। तो आपने नान इस्तेमाल ना किया करें, मैदा है, मैदा जो है वो नुकसानदेह है जिस्म को। तो ये तो नान का लफ्ज़ आ गया तो मैंने कहा ये भी आपको बता दूं। अच्छा, आधा किलो सफ़ेद तिल और आधा किलो गाजर का मुरब्बा। आधा किलो गाजर का मुरब्बा आप लेकर आपने उसको कॉटन के कपड़े से आपने उसको साफ़ कर लेना है। इट मीन्स कि उसका शीरा बिल्कुल साफ़ कर लेना है, धोना नहीं है उसको, आपने उसको साफ़ कर लेना है। शीरे के अंदर इन्होंने एडिटिव्स डाले होते हैं, इसके अंदर जो है इन्होंने केमिकल्स डाले होते हैं, उसको प्रिजर्वर डाले होते हैं काफ़ी देर तक उसको महफूज रखने के लिए। तो हमारा मकसद ये है कि हमने शीरे को साफ़ कर लेना है। कॉटन के कपड़े से शीरे को बिल्कुल साफ़ कर दें, शीरा फेंक दें, शीरे की हमें ज़रूरत नहीं है। आपने आधा किलो गाजर का मुरब्बा जब साफ़ कर लिया तो फिर उसके बाद उसको कूट लें। जब आप उसको अच्छे तरीके से कूट लें तो फिर उसके अंदर तिल डाल दें आधा किलो, और उस आधा किलो तिल को भी कूट लें, ठीक है। उन दोनों का जब आपने कूट लेंगे, मिक्सचर बना लेंगे, उसके बाद सिंपल बस उसको आप फ्रिज में रख दें। और इसके बाद आपने 1 टेबल स्पून खाने वाला चम्मच, जो खाने वाला चम्मच है 1 टेबल स्पून आपने रोज़ाना जो है वो 1 टेबल स्पून रोज़ाना रात में सोते वक्त आपने 1 टेबल स्पून आपने ले लेना है। और अगर दूध पीना चाहें ऊपर से दूध पी लें, कोई ज़रूरी नहीं है दूध पीना। बाद लोग रात को दूध पीते हैं जो कि गलत है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि दूध सुबह के वक्त पिया जाए, ठीक है। तो इसके आप सिंपल इसको बस खा लें, बड़ा टेस्टी बनेगा। इंशाल्लाह महीने के अंदर अंदर आपको इतना डिफरेंस नज़र आएगा कि जो हड्डियाँ नज़र आती नहीं और जो जिस्म जो है वो बड़ा बिल्कुल लागर सुस्त कमज़ोर नज़र आता था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से विदाउट साइड इफ़ेक्ट किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। और मेरे अल्लाह के करम से आपको बिल्कुल जो है वो आप महीने के अंदर अंदर रिजल्ट 2 माह से 3 माह तक आपको इजीली कर सकते हैं। आप इसको आप महीने के अंदर देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा और जिस्म बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना नज़र आएगा। मोटापा नहीं आएगा लेकिन जिस्म जो है वो भरा भरा नज़र, और वही हमारा मकसद है। तो नुस्खे को आपने नोट फरमा लिएगा उम्मीद है, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मैं ऐसे ही आसान सहल नुस्खाजात आपकी खिदमत में लेके आता रहूँगा। जो बच्चे बच्चियाँ 18 साल की, 16 साल की, 14 साल की एज से लेके 25 साल तक की एज तक के बहुत ज़्यादा परेशान है जिस्म को भरने के लिए, आज मैंने अपने मतलब का जो है सीने का राज आप लोगों को बता दिया है। इसको बनाइएगा ज़रूर, इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जो है वो स्टीरॉइड से बचें, जिस्म को मोटा करने के लिए नुकसानदेह सप्लीमेंट से बचें, जिस्म को मोटा करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। तो इस नुस्खे को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें। मैं ऐसे ही अपने आसान सहल ख़ानदानी नुस्खाजात आपकी खिदमत में लेके आता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।